यार आज भूखा मारने का इरादा है क्या? बहुत जोर की भूख लगी है। हाँ भैया, मैंने जस्सी को बोल दिया है, वो कुछ ला ही रहा है। जस्सी मतलब भूखे को आज भूखा ही रहना पड़ेगा क्या भैया? आप भी, मैंने वही बनाने के लिए बोला है जस्सी को, वो जो अच्छे से बनाता है। कद्दू पूरी बोली है मैंने उसे। कद्दू? ए भाई जस्सी लिया भाई। अभी आया। क्या आया? अभी आया यार। अच्छी बना लेता है वैसे वो। तो लाए तो सही कम से कम। थोड़ा सा लेट टाइमिंग के लिए माफी मांगते हैं जी। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन ये कद्दू पूरी को क्या हो गया? ये क्या है? जस्सी मैंने क्या बोला था बनाने के लिए और ये क्या बना दिया? क्या है भाई? ये भी ना अपनी वो अंग्रेज मैडम है ना, उसके जैसा हो गया है। सुनता कुछ है और करता कुछ है। ठीक से सुना नहीं था क्या तुमने? क्या लाया? क्या है क्या ये? मामा जी क्या हुआ? सुबह सुबह इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे कुछ नहीं बेटा, ये जस्सी की वजह से ये सब है। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। अब इसको क्या बनाने के लिए कहा था और ये क्या ले आया इसने? ये कहा था तुझे बनाने के लिए? एक्चुअली मामा जी, मैंने जस्सी भैया से कहा था कि पूरी की जगह सैलेड बना दे। मैं कुछ और बन... नहीं नहीं ठीक है जस्सी, चल ठीक है। खामखा डांट रहे थे आप उसे? हाँ? इसे डांटना चाहिए ना, इसने बनवाया है ये। सॉरी जस्सी, तेरे को डांटता हूँ मैं। सॉरी। हाँ नहीं ठीक किया तूने बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन थोड़ा और अच्छा कर देती। कल बता देती कि आज से तू हमें डाइटिंग करवा रही है, तो मैं 2-4 समोसे खा लेता इससे पहले। हाँ ये सही कह रहे हैं भैया वैसे। ठीक है, मैं कुछ और बना दूँ। नहीं, अब तूने बना ही दिया है तो खा लेंगे अब। पक्का आप खा लोगे? खाना ही पड़ेगा ना बेटा। कैसा है? बहुत अच्छा है भाई। ईश्वरी, पुराने दिन याद आ गए। हाँ भाई, ये ऐसे ही सलाद बना बना कर मुझे खिलाती थी, मैं बेचारी खा लेती थी, पर बच्चियां तो बिल्कुल मतलब। तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। याद है तुझे? घमासान होता था नाश्ते की टेबल पर, हर किसी को अपने पसंद का नाश्ता चाहिए होता। और रिया तो पूरा घर सर पे उठा लेती थी, याद है तुझे? लेकिन सबसे ज्यादा बदमाश तेरी वो छुटकी थी निक्की, किसी की सुनती नहीं थी। रिया और नेहा फिर भी समझदार थी, खा लेती थी। आज भी दोनों गृहस्थी संभाल रही है, अपना दूसरों का ख्याल रखती होंगी। पर निक्की पता नहीं क्या करती होगी, खाती भी है वक्त पर या नहीं। ये रही आपकी बुक की फर्स्ट पब्लिश्ड कॉपी। इनकी कहानी में सब है। आप कैसे इनके नेबर हुआ करते थे, हाँ? और खिड़की से कैसे झांक के देखते थे। ट्राम में भी आप इनका पीछा नहीं छोड़ते थे। एक मिनट, मैं इनका पड़ोसी नहीं था। बिजॉय जी, मैं सब समझता हूँ। I mean, मैं जानता हूँ कि वो हैंडसम पड़ोसी आप ही हैं। बुक में तो आशा जी ने आपको और ज्यादा हैंडसम बनाया है। नमस्ते। नमस्ते। आशा, तुम्हारा कोई पड़ोसी भी था आशा? हाँ, एक नहीं कई सारे पड़ोसियां थे। मैं जंगल में थोड़ी रहती थी विजय। नहीं, बात को घुमाओ मत, मैं ये किताब वाले पड़ोसी की बात कर रहा हूँ। देखो, ये किताब जो है काल्पनिक है, फिक्शनल। तो पड़ोसी भी काल्पनिक ही होगा ना, फिक्शनल। शायद आशा बात। एक सेकंड बोलो। देव, ये तुम क्या कर रहे हो? मम्मा, पापा हमें तैयार कर रहे हैं। तो मुझे दिख रहा है, लेकिन क्यों देव? तो क्या मैं स्कूल भी तो जाना है? देव, इसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है सोनाक्षी। पता है, जब मैं सुबह उठा ना, मेरा सारा सामान अपनी जगह पे था। टॉवल अपनी जगह पे था, मेरा लैपटॉप बैग में था, फोन फुल चार्ज था, कपड़े अपनी जगह पे थे। तो मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। और ये सब कुछ अपने आप जादू से नहीं हुआ, तुमने किया है। तो मैं कुछ तो करूंगा ना। देव, सोनाक्षी, तुम जाओ अपना काम करो। अगर कोई काम नहीं है तो थोड़ी देर चिल मारो, ये मैं संभाल लूंगा। मुझे देर नहीं हो रही है, मैं ये संभाल लूं। सोनाक्षी, मैंने कहा ना, बस अब एक लफ्ज भी मत बोलना। जाओ यहाँ से। देव। सोनाक्षी, नहीं तो पनिशमेंट मिलेगी, मुर्गी बनना पड़ेगा। मुर्गी? हाँ, चुप, एक लफ्ज भी मत बोलना। निकलो यहाँ से। ओके मिस्टर देव दीक्षित।
अरे यार गोलू, अपनी ये बिक्ची को समझाना, वो क्या रोज रोज वंडर वुमन बनती रहती है, उसे बोल के थोड़ा चिल पिल करे यार। कोई बात नहीं बिक्चा, हम सिखा देंगे ट्रिपल। यस। पापा ट्राई करके देख लो, मम्मा ऐसी ही है। मेरे लिए तो मम्मा रोज ही वंडर वुमन है। अच्छा। चलो रेडी हो जाओ। ये किसका है? ये लो पकड़ो। सोना तो यहाँ क्या कर रही है? मैम एक्चुअली माँ ने कुछ काम दिया था तो। अगर बुआ जी ने तुझे कुछ काम दिया होता तो तू इतना अटक के नहीं बोल रही होती। मैं तुझे बचपन से जानती हूँ एंड आई नो दिस लुक ऑन योर फेस। बता क्या फिक्स कर रही है? एलिना अपनी फैमिली को फिक्स करने की कोशिश करी। मैं रिया, निकी और नेहा उन तीनों को इस घर में वापस लाना चाहती हूँ, अपने फैमिली को कंप्लीट करना चाहती हूँ। सुना, तुझे याद है ना कि पिछली बार जब तू नेहा दीदी की हेल्प करना चाह रही थी तब क्या हुआ था? याद है। सबको पास लाते लाते तू खुद दूर चली गई थी। तुझे ये रिस्क दोबारा लेना है? मुझे पता है ये लास्ट टाइम हुआ था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मैं इतना तो अपने फैमिली के लिए कर ही सकती हूँ ना। मुझे अपने फैमिली पर भरोसा है एलिना। सोना, लेकिन तू ही क्यों? अभी अभी देव भाई और तूने एक नई जिंदगी शुरू की है, तो इन सब में क्यों पढ़ना चाहती है? क्योंकि कहीं ना कहीं गलती मेरी भी है। सोना, मुझे नहीं पता तू ये सब क्यों करना चाहती है, और पता नहीं तुझे इस सब से कुछ मिलेगा भी या नहीं। बाकी तेरी मर्जी है। मुझे अपनी चिंता नहीं है। रिया को कॉल करती हूँ। हेलो, रिया? यार रिया, कौन बोल रहा है? रिया, मैं सोनाक्षी बोल रही हूँ। शायद तुमने पहचाना नहीं होगा, मैं सोनाक्षी। मैंने बहुत अच्छे से पहचान लिया। आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? और देखिए, अगर आपको अब मेरा नंबर मिल गया है तो दोबारा फोन मत करिएगा। रिया, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा ना, प्लीज डोंट एवर कॉल मी अगेन। मुझे आपसे बात नहीं करनी है। रिया, रिया? रिया कैसी है? माँ देखिए, मैंने आपका हालचाल पूछने के लिए फोन नहीं किया है। हालचाल पूछने से हालचाल ठीक तो नहीं हो जाते बेटा, जानती हूँ मैं। पर कम से कम ये तो तसल्ली होती है कि इस भीड़ भरी दुनिया में कोई तो है जो अपना है। माँ देखिए, कौन अपना है और कौन पराया वो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। इसीलिए पूछ रही हूँ कि सोनाक्षी को मेरा नंबर कहाँ से मिला और वो मुझे क्यों फोन कर रही थी? रिया, सोनाक्षी और देव, सोनाक्षी हमारी जिंदगी में वापस लौट आई है रिया। वो घर लौट आई है। क्या? देव भी यही चाहता है और सोनाक्षी ने हम सबको माफ कर दिया रिया। माँ देखिए, मैंने उनका कुछ नहीं बिगाड़ा था, तो उनकी मुझे माफ करने की तो कोई बात ही नहीं आती ना। और रही बात आपकी, तो आपका उनके साथ कोई भी रिलेशनशिप हो, वो आपको देखना है। और अगर किसी को माफी मांगनी चाहिए ना, तो माँ देव भैया को। रिया, ऐसे नहीं बोलते बेटा, वो तुम तीनों का बड़ा भाई है। कब तक रूठ कर बैठोगी तुम तीनों उससे? माँ मुझे तो लगता है पूरी जिंदगी भर।
आपको याद है ना जब सोनाक्षी भाभी घर से चली गई थी, उसके बाद एक बार भी भैया ने हमारी तरफ मुड़कर नहीं देखा। भैया तो जैसे भूल ही गई कि उनकी 3 बहनें भी हैं। वैसे ही माँ, आज मैं भी भूल गई हूँ कि मेरा कोई भाई भी है। रिया नहीं, ऐसा नहीं है। वो तुम तीनों को बिल्कुल नहीं भूला है। माँ, आपको याद है ना मेरी शादी के दिन भैया घर पर भी नहीं थे। रिया बेटा, रिश्तों की दुनिया ऐसी ही चलती है। जो बड़े दिल से रिश्ते निभाते हैं ना, उन्हें कई बार आंसू भी बहाने पड़ते हैं। और गलतियां हम सबसे होती है ना, पर फिर भी हम एक परिवार है बेटा। हमें एक दूसरे की गलतियां माफ कर देनी चाहिए। और तुम देखना, देव है ना, बहुत जल्दी तुम लोगों को फोन करेगा और तुम लोगों से माफी भी मांगेगा। मैं जानती हूँ देव बदल गया है रिया, हमारा पुराना देव लौट आया है। माँ, उस घर में कौन लौटता है और कौन नहीं लौटता, क्या मुझे उस बात से फर्क पड़ना चाहिए? मेरी तो विदाई हो गई ना, और मुझे याद है कि मेरी विदाई के दिन मेरे बड़े भाई घर पर ही नहीं थे। भैया ने तो एक बार हम तीनों बहनों को फोन तक नहीं किया। उन्होंने तो ये भी जानना नहीं चाहा कि हम लोग जिंदा हैं भी या नहीं। रिया, ऐसे नहीं बोलते हैं। माँ, पता है क्या, आज मुझे लगता है कि नेहा दी ना एकदम सच कहा करती थी कि आपको ना सिर्फ देव भैया की खुशियों से ही मतलब है। आज देव भैया खुश हैं तो आपको सब कुछ अच्छा लग रहा है ना? एक बार तू यहाँ आ जा, तू खुद सब कुछ समझ जाएगी। माँ प्लीज, अब मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ, तो मुझे इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना है। आप सोनाक्षी को बोल दीजिएगा कि वो मुझे फोन ना करे। अब मैं फोन रखती हूँ। रिया, कब तक नाराज रहेगी? सोनाक्षी ने तो सच में घर आकर अपनी जिम्मेदारी उठाई। उसने रिया को फोन किया, मतलब नेहा और निकी को भी किया होगा। मैं तो कोशिश करके हार गई। सोनाक्षी, अब शायद तेरे किए ही सब कुछ ठीक हो जाए। विजय, क्या है? जो पूछना है पूछो ना, ऐसे मेरे सर पे क्यों घूम रहे हो? आशा, मुझे तुमसे बस ये पूछना है कि तुम्हारा वो नेबर कौन था जिसके ऊपर तुमने इतनी रियल बुक लिख डाली? क्या नाम था उसका, कहाँ रहता था, क्या करता था? खिड़की से देखता था ना, हैं? ट्राम में तुम्हारा पीछा करता था ना? देखो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे ये ट्राम छाप रोमियोस बिल्कुल पसंद नहीं थे। अच्छा, तुम भी तो उन ट्राम छाप रोमियो में से एक ही थे। मुझ में और उन सड़क छाप ट्राम रोमियोस में बहुत डिफरेंस है। अच्छा, क्या डिफरेंस है उनमें और तुम में? डिफरेंस ये है कि मैं ट्राम की टिकट लेकर चलता था, वो लोग ट्राम की टिकट लेकर। एक मिनट, हम लोग ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं? तुम बताती क्यों नहीं हो? बहुत मेहनत से मैंने ये बुक लिखी है, जो जानना है पढ़ लो। अरे मैं तुम्हारी बुक नहीं पढ़ सकता, मैं तुम्हें उस आदमी के साथ इमेजिन नहीं। ए सौरभ, इधर बंद कर इसको। तूने वो बुक पढ़ी आशा की? हाँ, 2 पेज पढ़े मैं। 2 पेज? सिर्फ 2 पेज पढ़ा अभी तक? तूने वो चैप्टर पढ़ा कि नहीं? कौन सा चैप्टर? अरे वही चैप्टर जिसमें क्या? कुछ नहीं, तू हट यहाँ, मैं खुद पढ़ लूंगा। अच्छा खासा काम के लिए निकला था, मैं भूल गया मैं कौन सा काम करने जा रहा था। और कौन से चैप्टर की बात कर रहे, क्या है बुक में ऐसा? पढ़ लेना। हम यहाँ क्यों आए? सवाल सिर्फ क्वेश्चंस ही पूछती रहती हो तुम। आसपास देखो तो सही। क्या देखो, चारों तरफ तो सिर्फ अंधेरा ही है। एग्जैक्टली मिस बोस। इट्स मिसेस दीक्षित जी। यस मिसेस दीक्षित। आप जानना चाहती थी ना पिछले 7 सालों में मेरी लाइफ में क्या हुआ? तो मैंने कहा ना, मेरी लाइफ में बिल्कुल रोशनी नहीं थी, सिर्फ अंधेरा था। Is it? I understand. मैंने तुम्हें नाराज करने के लिए, तुम्हें हर्ट करने के लिए नेहा और रिया को फोन नहीं किया था। ऐसा हुआ भी नहीं। नाराज नहीं हो? नहीं। हाँ भी? बिल्कुल नहीं। थैंक गॉड, मुझे लगा कि तुम दोनों गुस्सा हो जाओगे। अब सोचो, मैं ऐसा हस्बैंड होता तो? वेट अ मिनट, मैं ऐसा ही हस्बैंड था। मुझे लगता है ना
कि जब चीजों को स्टैंड बाय मोड पर रखा जाता है तो वो बंद हो जाती है, और इन चीजों की लिस्ट में रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं। सोनाक्षी, क्या है ना, रिश्ते इतनी जल्दी रीस्टार्ट नहीं होते। आई मीन, I'm sure तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल रहा होगा उन तीनों से बात करने की कोशिश करना। I mean, आफ्टर ऑल वो देव दीक्षित की बहन है, अगर मैं जिद्दी हूँ तो वो कम नहीं है, बट फिर भी तुमने कोशिश की। और अगर इस चीज में तुम्हारी हार हो जाए ना तो उसे पर्सनली मत लेना। वो गलती मैंने की है, लेकिन हो सकता है उसकी सजा तुम्हें मिले। तो तुम क्या चाहते हो, मैं गिव अप कर दूं? क्या तुमने उन पर गिव अप कर दिया? नहीं सोनाक्षी, मैं उन पे गिव अप कैसे कर सकता हूँ? वो मेरी बहनें हैं, आई लव देम। लेकिन वो मुझे छोड़ के जा चुकी हैं। मुझे नहीं लगता वो मेरी जिंदगी में वापस आना चाहती हैं। तुम नहीं चाहते हो कि वो वापस आए? मैं तो ये भी चाहता हूँ कि तुम कभी ना हारो, हमेशा जीतती रहो, लेकिन वो नहीं हो सकता। इस रात की शायद सुबह नहीं है। तो फिर पूरी रात यही रुकते हैं और फिर देखते हैं कि अंधेरा छटता है या नहीं। क्या हुआ अगर नेहा और रिया ने मुझसे बात नहीं की? निकी तो मुझसे क्लोज है, वो समझेगी, मैं उससे मिलने जाऊंगी। तुम कहीं उन्हें मुझसे मिलवाने की तो नहीं सोच रही हो ना? मुझे अपने साथ तो नहीं लेके जाने वाली ना? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बिना पूछे तुम दोनों को आमने सामने बिठा दूंगी? सोचो अगर मैं वैसी वाली बीवी होती तो। Wait a minute, मैं वैसी वाली बीवी ही हूँ। मैं कितना लकी हूँ ना। मुझसे ज्यादा तो नहीं। अरे ये क्या कर रहे हो? बुक कोई ऐसे पढ़ता है क्या? मैं वो चैप्टर ढूंढ रहा हूँ जिसमें तुमने उसके बारे में लिखा है। तुम्हें वो चैप्टर नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? हाँ, ऐसा कोई चैप्टर है ही नहीं। तो फिर सारी ब्यूटीफुल मेमोरीज एक ही चैप्टर में थोड़ी डाल देते हैं। बुक को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हर एक चैप्टर में थोड़ी थोड़ी हंसी, थोड़ा थोड़ा मजाक, थोड़ा 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 रोमांस। थोड़ा नहीं, ज्यादा ज्यादा डाला है इसमें तुमने। तुम कितने क्यूट हो विजय। क्यूट? स्वीट मेमोरीज पूरी बुक में? तुम्हें नींद नहीं आ रही? शक्ति, हाँ सच में। या फिर से झूठ कह रहे हो जैसे पहले कहा था? किस दिन? जब हम लोग अपूर्व संस्कार देख रहे थे और तुम बीच में सो गए थे और उठ के कहा कि मैंने पूरी फिल्म देखी। ओह अच्छा, वैसे जैसे जब मैंने तुम्हें गुरदास मान का गाना सुनाया था तो तुमने कहा था तुम्हें लिरिक्स बहुत अच्छे लगे, है ना? अपूर्व संस्कार रे की क्लासिक फिल्म है। तुम्हारा मतलब है कि गुरदास मान रे के सामने कुछ नहीं? ओके फाइन, मुझे अब तक वो लिरिक्स समझ में नहीं लिखी। और मैं वो फिल्म बंगाली में क्या इंग्लिश में भी नहीं देख सकता। लेकिन मैं सोहा को रे की सारी फिल्म सिखाऊंगी। और मैं सुहाना को गुरदास मान के सारे गाने सुनाऊंगा। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूँ कि लोग कितना झूठ बोलते हैं। आप कौन सा झूठ? यही लोग कहते हैं कि प्यार में सब कुछ गुलाबी हो जाता है, पिंक हो जाता है, सब कुछ पिंक पिंक दिखता है, बहुत अच्छा लगता है, आप बहुत खुश होते हो। तो आप खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ, लेकिन जिससे प्यार करते हैं उसे खोने का डर भी होता है। ना मैं खोऊंगी ना तुम्हें खुद को खोने दूंगी, I promise। और जो तुमने इतने सालों में खोया है, मैं वो भी वापस ले आऊंगी। At least I'll try। नहीं, नो नो। What? No, no। हमेशा वंडर वुमन बनने की जरूरत नहीं है, कभी तुम नॉर्मली माय वुमन बन के भी रह सकती हो। ओह, माय वुमन, अच्छा, I like it। तुम्हें अच्छा लगा? हाँ। नॉर्मल सिचुएशन में तो तुम ऐसे रिएक्ट नहीं करती, तुम ऐसे कहती कि माय वुमन, वुमन किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती, समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब मुझे पता है कि तुम मुझे अपनी प्रॉपर्टी की तरह नहीं, अपनी प्रायोरिटी की तरह, अपने पार्टनर की तरह ट्रीट करते हो। तुम इतनी समझदार कब से हो गई? पहले मैं ना समझती, लेकिन अब मैं एक माँ, एक औरत। I'm not a hopeless romantic।
और मैं क्या हूँ? You're my man. मेरे पार्टनर और मेरी प्रायोरिटी। परफेक्ट। Just perfect. जब तक मैं बोलूँ कि टाई बांधूंगा, ये सैंडविच खत्म होना चाहिए, ओके? सब कुछ बॉईल करके रखना और पिछली बार जैसे घी मत डालना उसमें, और दही जमाना भूलना मत। मम्मा क्या मेरी नोटबुक बैग में रख दी? ऑफ कोर्स। और तुम्हारी अगर वो लेके जाऊंगा तो डांट पड़ जाएगी, इसलिए मैं बोल दूंगा कि नोटबुक गुम होगी। बोलू अच्छा ठीक है, मैं आज इसका होमवर्क कर दूंगा, फिर नोटबुक मिल जाएगी, ओके? उसकी कोई जरूरत नहीं है, ओके? मैं करवा दूँ। यस मम्मा, आप वर्कबुक को फन बुक बना देंगे। ऑफ कोर्स, आप देखोगे अब। देख लेना आज रात। अब ये घर घर लग रहा है। हाँ भाई, ये पहन तो है। माँ, हम इन दोनों को स्कूल छोड़ के हाँ। चलो चलो चलो। बाय बड़ी दादी। क्या सोच रही है? भगवान ने मेरी सुन ली भैया। देखिए ना, देव की जिंदगी में सारी खुशियां लौट आई, सोनाक्षी लौट आई, मेरा परिवार पूरा हो गया भैया। कैसे दोनों मिलकर अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है ईश्वरी। जो सपने तूने देखे थे वो पूरे हो रहे हैं।